शहर के विकास की धुरी होती है नगर निगम, और नगर निगम में अहम भूमिका होती है वार्ड पार्षद की। वार्ड संवाद कार्यक्रम में आज हमारे साथ कोटा दक्षिण नगर निगम के पार्षद राम बाबू सोनी जी हैं। राम बाबू सोनी जी का वार्ड नंबर 61 का परिक्षेत्र कितना है, इस बारे में भी इनसे हम बखूबी जानेंगे। साथ ही इनके द्वारा कराए गए विकास कार्य, सफाई व्यवस्था और नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं के बारे में भी इनसे हम बखूबी बात करेंगे। आइए बात करते हैं वार्ड पार्षद राम बाबू सोनी जी से। सोनी जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ एफटीएन कार आप संपादक दिनेश जी का, कि आप शहर के सफाई के लिए मुहिम चलाए हुए हैं ताकि कोटा की रैंक बढ़े। जी। मेरे परिसीमन के बारे में बताऊं, कोटा का लगभग सबसे पोश एरिया है मेरा वार्ड है। और जो मेरा वार्ड है एक तरीके के पूरा शहर मान लो आप, क्योंकि वार्ड में एक गांव में या शहर में जो चीजें होती है वो सब उपलब्ध है। डिस्पेंसरी है मेरे वार्ड में, पीएसएस है, 2 सीनियर स्कूल है, गर्ल्स और बॉय जी। मेरे वार्ड में एक पीएनटी कॉलोनी है, पोस्ट ऑफिस है, नल और बिजली के ऑफिस है। तो एक तरीके से एक शहर में जितनी चीजें होती है ये संयुक्त रूप से 5-7 बैंक है, ये मेरे वार्ड में उपलब्ध है। और पार्क है, 10 से 11 पार्क है मेरे वार्ड में, लगभग कोई जगह 2 या 3 ही रहते हैं। तो परिसीमन के रूप से मेरा बड़ा वार्ड है। भौगोलिक स्थिति के हिसाब से चौकोर वार्ड है, छोटे चौराहे से दोकड़े बालाजी से लेके मोदी कॉलेज के यहाँ से वंडर मार्ट होता हुआ छोटे चौराहे पे चौकोर वार्ड है, वापस समाप्त होता है। राम बाबू जी, आपका इलाका पॉश इलाका है, फिर भी मूलभूत सुविधाओं के लिए जनता कई बार त्रस्त रहती है। ऐसी क्या समस्या है जो जिससे जनता त्रस्त है? प्रमुख समस्या तो आप देखो तो ज्यादा बड़ी तो नहीं है, पर कई थी। प्रमुख रूप से जब मैं बना, एक तो जगह जगह कचरा पॉइंट थे, मोहल्लों में समितियां ही नहीं थी, लोग कहीं भी कचरा डाल देते थे जी। क्योंकि क्या है कि कई बार बड़े एरियो में, भौगोलिक रूप से जो बड़े एरिया रहते हैं उसमें आप दूरी के बजाय आदमी आसपास कहीं भी कचरा पॉइंट बना लेता है अपनी सुविधा के अनुसार। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ी समस्या ये थी हमारे साथ जब हम बने, कि हर मोहल्ले के कोने पे, पार्क के कोने पे कचरा पॉइंट बना हुआ था जी। उसको हमने मोहल्ले की समितियां बनाई, उन सबसे निवेदन करा और उनको भी ये प्रस्ताव पसंद आया कि हमने धीरे धीरे वो कचरा पॉइंट हटा के और पूरे वार्ड का कचरा पॉइंट एक ही जगह बना दिया ताकि वहां से आसानी से कचरा उठ जाए। दूसरी मुख्य समस्या ये है कि भौगोलिक रूप से बड़ा होने के कारण क्या है कि लेबर नगर निगम की तरफ से क्या है कि जो दी जाती है ना, वो लोगों के हिसाब से दी जाती है। और जो बड़े एरिया होते हैं उनमें लेबर अगर उतनी दोगे आप जितने छोटे एरिया में दे रखी है, तो वो थोड़ी सी दिक्कत आती है। बाकी और कोई ऐसी बड़ी समस्या है नहीं। हाँ, एक समस्या एक थी जो अभी हल हुई है हमारे, जैसे डिस्पेंसरी का विस्तार हुआ है हमारे। डिस्पेंसरी आसपास का पूरा बड़ा एरिया डिस्पेंसरी का लगता था। हाँ, उसमें अभी भी मुख्य समस्या है जो आपके माध्यम से अगर उठे तो मैं अच्छा मानता हूँ कि डॉक्टरों की अभी भी कमी है। अभी भी वो डिस्पेंसरी बन गई, अभी भी 1.5 करोड़ का काम हुआ है, कमरे बन गए, ओपीडी बन गई, लेकिन अभी सरकार की तरफ से डॉक्टरों की नियुक्ति का प्रस्ताव भेजा हुआ है। अगर डॉक्टर और लग जाए तो पूरे एरिया को, जो मान लो आप निःशुल्क जो सुविधा इलाज की मिले ना, वो जल्दी मिल जाए लोगों को, बाकी नहीं तो प्राइवेट दिखाता ये व्यक्ति जी। राम बाबू जी, आप भाजपा संगठन में रहे काफी वर्षों तक, और आपकी सेवा को देखते आपको पार्षद का टिकट दिया, तो संगठन और यानी जनसेवा का एक अलग वार्ड का वो होता है, और जनता ने आपको विशेष रूप से जीता कर भेजा, तो कैसा लगा आपको जब पहली बार आप जीत के आए? एक्चुअल में वैसे तो बहुत बढ़िया अनुभव रहा है, ज्यादा तो नहीं, पर क्या होता है कि संगठन में तो अधिकतर एक ही विचारधारा के लोग होते हैं, तो साथ बैठने में अलग प्रभाव रहता है। और जब अपन जनप्रतिनिधि बनते हैं
तब क्या अपन को विपरीत विचारधाराओं के लोगों को भी साथ लेके चलना पड़ता है। बिल्कुल। तो उसको तालमेल बिठाने में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि जो आपका विरोधी है वो हो सकता है आपके अच्छे काम के प्रति भी विरोध करेगा, क्योंकि बिल्कुल। उसके विरोध। तो उसको अपन कैसे संतुष्ट कर सकते हैं, ये थोड़ी सी दिक्कत जनप्रतिनिधियों के नाते शुरू में आई। क्योंकि क्या है कि संगठन में तो क्या है कि एक विचारधारा है अपनी, रुचि के लोग मिलते जाते हैं, कारवा बड़ा बनता जाता है। जी। लेकिन आम जन में जब अपन जाते हैं तो आम जन की धारणा अलग अलग रहती है। आम जन आपको किस दृष्टि से देखता है, क्या देखता है, वो उनको भांपना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार आपको सामने से वो क्या महसूस करा रहा है, पीछे से क्या है, क्योंकि आम जनता का मेन मूल यही है कि कई बार वो पता नहीं चलने देती क्या चाहती है और कैसा महसूस कर रही है। जी। राम बाबू जी, आप हमेशा से सक्रिय रहे हो, चाहे संगठन का मामला हो, चाहे ये पार्षद का। ऐसा सुना है कि आप सुबह 5 बजे अपने घर से निकलकर जनता की समस्याओं के लिए चल पड़ते हैं। कैसे व्यापारी भी हैं आप, कैसे समय निकाल पाते हैं आम जनता के लिए? एक्चुअल में 5 में तो नहीं, लेकिन शुरू से विद्यार्थी जीवन से ही एक घूमने का रूटीन बना हुआ है प्रातःकाल का। जी। तो प्रातःकाल का रूटीन जब पहले तो था तो अपन कहीं भी घूम लेते थे। अब थोड़ा सा दायित्व के नाते वो रूटीन बना हुआ है कि तो 7 बजे करीबन निकल लेते हैं। उसमें लेबर को भी एहसास हो जाता है कि भाई सब घूम रहे हैं, और जनता भी अगर किसी के कोई समस्या है तो अपन को बता दे तो तुरंत उसी समय, जिस समय लेबर रहती है उसी समय लगभग लगभग 8-9 बजे के बीच तक घूमता हूँ मैं, जी। तो वो हल हो जाती है। राम बाबू जी, जब आप वार्ड नंबर 61 के पार्षद बने, तो जनता के बीच में गए चुनाव लड़ने के लिए, तो क्या जनता की उस समय मूलभूत जो समस्याएं थी, वो क्या थी जिनको आपने जनता को के सामने अपने को लिया? जब मैं चुनाव लड़ने गया, एरिया मैंने बताया आपको बड़ा था, उसमें क्या है कि काफी सड़कें टूटी हुई थी, पालक टूटे हुए थे। और सबसे बड़ी बात क्या है, कई बार जितने ज्यादा बड़े लोग होते हैं उतने बिजी होते हैं। जी। तो वो जो क्या पोस्ट एरिया में एक थोड़ी सी समस्या ही आती है कि व्यक्ति बाहर निकल के नहीं आता है, बात करता है, फोन करता है, लेकिन बाहर आके वो जग जाहिर नहीं हो पाता। जी। तो वो समस्याएं की तस की तस बनी हुई थी। तो अपन ने सबसे मूलभूत जो समस्याएं उनकी थी उस समय, पार्कों की समस्याएं थे, पार्क सारे टूटे हुए थे, रोड सारे टूटे हुए थे, और कचरे के ढेर जैसा मैंने पहले भी बताया आपको जगह जगह लग जाते थे। लेकिन एक बार अपन ने लोगों से संवाद करार, हर मोहल्ले से 2 या 3 व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनसे मोहल्ला जुड़ा हुआ होता है, उन लोगों को साथ लेके मोहल्ले के लोगों के विकास में भागीदारी बनाने की कोशिश करी। तो अच्छा रुझान आया, और लगभग लगभग उनको ये संतुष्टि हुई कि जो हमारा काफी समय से पार्क टूटे हुए थे या सड़क टूटी हुई थी, उनमें कोशिश करी कि जितना अपन से हो सका बढ़िया से बढ़िया कराने का काम करा। लगभग लगभग मेरे हिसाब से अभी हमारा बहुत अच्छा एरिया हो चुका है डेवलपमेंट के हिसाब से। राम बाबू जी, सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि एक तो व्यापारिक क्षेत्र भी है आपके यहाँ, टॉयलेट का सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, उसके लिए क्या प्रयास आप कर रहे हैं? शौचालय की व्यवस्था यूं तो देखो, स्मार्ट शहर जब भी कहलाता है जब आदमी को जन सुविधाएं कहीं भी जाए और उसको आसानी से ये सुविधाएं उपलब्ध हो जाए। जी। अब आप देखो कई बार एरियो में दिक्कत ये आती है कि जब खाली कॉलोनी आती तब गवर्नमेंट ने बनाई नहीं। अब क्या है कि जनप्रतिनिधि चाहता है कि हर मुश्किल से ज्यादा भी नहीं तो 100-1 मीटर में एक शौचालय होना चाहिए, 100 से 200 मीटर में बाजार में। और अंदर कॉलोनियों में भी है तो कम से कम कॉलोनियों में भी यूं मान लो आप कि आधे किलोमीटर पे तो एक शौचालय रहना चाहिए वार्डों में। अब क्या है उसकी समस्या है कि बनाने की जनप्रतिनिधि तो कोशिश करते हैं और सब चाहते हैं भी बने, लेकिन सब ये चाहते हैं कि हमारे पास नहीं बने। तो ये बड़ी उलझन का काम हो जाता है कि जहाँ अपन चाहते हैं शौचालय बने वहां ही विरोध आ जाता है, थोड़े दिन बाद वहां स्वीकृत कराते हैं। अब थोड़ा सा दिमाग में ये विचार आया है कि अपन ने कई बार देखा है इंटरनेट पे इन पे कि अब डिस्पोजल आ रहे हैं, तो जी। उनमें क्या है कि लोगों को थोड़ी भी तकलीफ नहीं होगी, कहीं रख देंगे तो, और वो आसानी से साफ सुथरे भी हो जाएंगे। तो अब कोशिश करेंगे डिस्पोजल बाथरूम रखवाएं मेन बाजार में और पार्कों में इनमें। जी। राम बाबू जी, आपका आप बता रहे हो कि भौगोलिक क्षेत्र से भी काफी बड़ा वार्ड है आपका, तो सफाई व्यवस्था भी एक प्रमुख विषय रहता है उसका। कितनी, जो आपका वार्ड है उसके अनुसार क्या सफाई कर्मी अ, हैं आपके पास?
सफाई कर्मी भौगोलिक रूप से तो यूं मान लो कि आधे भी नहीं है जितनी अपन को आवश्यकता होती है। फिर क्या होता है, जनप्रतिनिधि के नाते जो एरिया, कई जैसे मैंने बताया आज स्कूल है, डिस्पेंसरी है, ये कॉलोनियां है, प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलोनियां है, इनमें नगर निगम का वैसे तो ये रहता है कि सिस्टम ये स्वयं ही करेंगे इनका काम, प्राइवेट। जी लेकिन क्या होता है, जनप्रतिनिधि के नाते, सबसे सरोकार के नाते ये सब कार्य भी पार्षद को कराने पड़ते हैं। तो उसके लिए क्या है कि अलग से अगर लेबर अप्रूव्ड हो ना, तो काम आसानी से हो जाए। आज मान लो स्कूल है, स्कूल में बच्चा कहीं का भी आ रहा हो, उसको स्वच्छ वातावरण तो चाहिए। अब बिल्कुल। मान लो अगर स्कूल में एक ही चपड़ा चाहिए, स्कूल की भौगोलिक स्थिति ये है कि उसमें 100 कमरे हैं, बड़ा हॉल है, या खूब कचरा होता है, तो वो क्या करेंगे? उनको अपन को सुविधा नहीं देंगे तो कौन देगा उनको? तो उस नाते क्या है कि ये स्कूल डिस्पेंसरियाँ, ऐसी पीएनटी, ये जो गवर्नमेंट कॉलोनियाँ, इनके लिए क्या है कि अलग से लेबर उपलब्ध हो, ताकि स्वच्छ वातावरण उनको मिल सके। जी राम बाबू जी, जो आपका वार्ड है उसमें यानी 4 साल आपके गुजर गए, मतलब कार्यकाल के। हाँ, तो 4 साल में आपको कितना बजट मिला और क्या क्या विकास कार्य आपने जनता को सौंपे? अगर आप बजट की बात देखें तो यूं, एक पार्षद के नाते पार्षद सीमित रहता है नगर निगम पे। जी तो अगर नगर निगम के नाते देखें तो 3 वर्ष में उन्होंने सिर्फ 1 करोड़ रुपए एक बार एक ही पार्षद को दिए। पर जैसे पिता का दायित्व रहता है परिवार में कि वो कहीं से भी पैसे लाके उनकी पूर्ति करे, जी वैसे ही जनप्रतिनिधि के नाते, पार्षद के नाते हमारा दायित्व था कि हमें नगर निगम के पार्षद चुने गए, लेकिन ऐसा नहीं हो कि नगर निगम के भरोसे बैठ के लोग परेशान हो। तो हमने बिल्कुल। कोशिश करी, पीडब्ल्यूडी मेन रोड बनाती थी, उनसे कोशिश करके हमने गलियों में रोड बनाए। चीफ इंजीनियर साहब ने 2-4 बार हम जाके मिले, उनको लगा यार ठीक है। तो यहाँ पैसा नहीं था निगम में, तो हमने पीडब्ल्यूडी से रोड बनवाए, कुछ काम हमने यूआईटी से करवाया। जो और जैसे गवर्नमेंट स्कूलों में इन्होंने विधायक कोष से काम करवाया, सांसद कोष से काम कराया। वो लगभग लोगों के जो मूलभूत काम थे वो कैसे न कैसे प्रयास करके कराने की कोशिश करी। जी राम बाबू जी, आपका जो एरिया है पॉश इलाका है, बाजार भी है और आवाजाही भी, मतलब खरीदारों की इनकी बहुत होती है। आपने देखा होगा सुरक्षा की दृष्टि से कई बार चेन हम्म, स्नैच हुए की दो तीन। घटनाएं होती है, तो आपके क्या प्रयास रहते हैं पुलिस के माध्यम से? एक तो प्रमुख घटना अभी आपने थोड़े टाइम पहले देखा हो, तो हमारे वार्ड में एक डॉक्टर साहब है, तो उनके यहाँ पे 2 लुटेरे बंदूक लेके घुस गए थे। जी दिन की बात थी, 11 बजे की। तो घटना अकस्मात हुई, डॉक्टर साहब घबरा गए, उनकी मिसेज घबरा गई, और वो थोड़ी सी उन्होंने हिम्मत रखी, तो वो एकदम से चोर शोर मचाया तो भाग गए। तुरंत उन्होंने मुझे फोन करा, मैं पहुंचा, पुलिस अधिकारी आए, हमारे विधायक साहब और सांसद साहब की भी सूचना करी। उसके बाद विधायक साहब, सांसद साहब भी घूमे, पर हमने एक बार कोशिश करा पुलिस से भी, पुलिस की एक तो जो अल्फा टीम है, जी जी जो उनकी जो एक गाड़ी घूमती है ना, तो उसके लिए कोशिश करी कि ये गाड़ी कम से कम 2 से 3 बार घूमे, क्योंकि ये सुनसान गलियां रहती है कई बार बड़े मकानों में। जी तो जी क्या है, ऐसे में आसानी से कोई बैठा है तो पता नहीं चलता। तो एक तो गश्त बढ़वाई, दूसरा मुख्य मार्गों पे जिनके बड़े मकान थे उनसे निवेदन करा कि एक कैमरा आप घर के बाहर लगाओ। तो लगभग काफी लोगों ने उसको अप्रिशिएट करा, और कई जगह हमने वार्ड में 101 जगह मकान वालों से बाहर कैमरे लगाए। उसके बाद अभी एक थोड़े दिन पहले घटना हुई थी, तो उसका ये रिजल्ट रहा कैमरों का, कि वो आसानी से उस कैमरे में नजर आ गए, क्योंकि 15 से 20 कैमरे जब पुलिस वालों ने तलाश करे ना, जी जी तो आसानी से उसमें चेहरा पहचानने में आ गया और चोर पकड़ाई में आए। जी राम बाबू जी, अब नगर निगम का कार्यकाल 1 साल बचा है, यानी सरकार भी बदली है, आपकी सरकार आ गई। अब जो आने वाला 1 साल है उसमें अपने वार्डवासियों को क्या विकास की सौगात आप देंगे? क्या आपकी कोशिश रहेगी? इसमें मेरी कोशिश प्रमुख रूप से ये है कि जो ये पुराने एरिया हैं, 40 साल पहले हाउसिंग बोर्ड ने ये कॉलोनी बनाई थी। तो इसमें क्या है, कॉलोनी में ड्रेनेज की बड़ी समस्या है। जी और ड्रेनेज के लिए क्या है कि एक जैसे 600 करोड़ रुपए अभी पूर्व में सरकार ने सीवरेज में लगाए, पर मुझे लगता है वो पैसा लगभग दक्षिण के हिसाब से तो बेकार गया, क्योंकि मेरे वार्ड की स्थिति ऐसी है कि मेन रोड तो है ऊंचे हम्म और गलियां नीचे, तो गलियों में पानी उल्टा आ रहा है जाने के बजाय। जी तो मेरी प्रमुख ये रहेगी, अगर सरकार अच्छा बजट पास करते हैं अभी,
तो मेरा ये रहेगा एक ड्रेनेज सिस्टम जो बारिश के समय में बिल्कुल गड़बड़ जाता है जी कि कैसा ही पोश एरिया हो उसमें घुटने तक पानी आ जाता है। तो मेरा ये कम से कम 3 या 4 बड़े नाले बने, ताकि उनको क्या है कि लोगों को बारिश में ये महसूस नहीं हो कि हम किसी गांव में रह रहे हैं, उनको लगे हम जी शहर के मध्य में रह रहे हैं। राम बाबू जी, ये सीवरेज का काम चला पूरे शहर में, आपके वार्ड में भी चला होगा, तो यानी जो सड़कें आपने बनाई वो वापस टूट गई, लेकिन उसको वापस दुरुस्त करने के लिए क्या आपके प्रयास है? एक्चुअल में उनसे प्रयास करा सीवरेज वालों से, लेकिन उन्होंने इस ढंग से लिपापोती करी कि वो उनका मतलब यूं मान लो कि एक रोड करके जाए और दूसरा खुद जाए। जी फिर फिर वो 2-4 बार अधिकारियों का अवगत कराया, तो वो जो बिगड़ी थी सड़कें, वो फिर मैंने बताया आपको, जैसे कि मेरा जब शुरू के कार्यकाल में स्टार्टिंग में ये काम चल रहा था, तो उसके निमटने के बाद हमने लगभग सारे रोडों को पीडब्ल्यूडी से बढ़िया करवा दिया, और 5 साल की गारंटी का काम हुआ है वो लगभग। तो दोबारा रोड की दिक्कत नहीं रही हमारे वार्ड में। राम बाबू जी, पार्षद आप पहली बार बने, कैसा अनुभव रहा आपका 4 साल में? अनुभव अच्छा है, लोगों से मिलने जुलने का तो शुरू से शौक है, क्योंकि व्यापार संघ का अध्यक्ष हूं, वर्षों से संगठन का रहा हूँ, समाज में रहा हूँ, छात्र राजनीति से काम कर ही रहे हैं लोगों में। लेकिन क्या है कि उस कार्य में इसमें एक थोड़ा सा अनुभव ये है कि इसमें अगर कोई व्यक्ति कार्य की कह देता है तो वो अपनी जिम्मेदारी बन जाती है। बिल्कुल और पहले जब एक जनप्रतिनिधि नहीं थे और वैसे समाज सेवी के नाते घूमते थे, तो अगर काम हुआ नहीं हुआ अपन पे कोई प्रेशर नहीं रहता था। अब थोड़ा सा ये प्रेशर महसूस होता है, कई बार कोई व्यक्ति कह देता है और 2 बार फोन करता है, तो थोड़ा सा अपन को लगता है कि यार इसके काम को करना अपना दायित्व बनता है, तो थोड़ा सा ये प्रेशर जरूर महसूस होता है। राम बाबू जी, आपने बताया कि आपके वार्ड में, यानी आपने हर क्षेत्र में समितियां बनाई, वार्ड समितियां बनाने से कितना मतलब लोगों की सुविधाएं मिली? सबसे प्रमुख बात तो ये है कि हर पार्क के हिसाब से समितियां बनाई, उनमें क्या है कि कई बार कई ऐसी चीजें रहती है कि पार्षद को घूमते हुए भी पता नहीं चल पाती। जी अभी जैसे सवेरे की बात है कि एक जगह एक पेड़ से बंदर गिर गया, अब मैं जब घूम के निकला मुझे पता नहीं था। समितियों में, हर समिति में लगभग हमने रिटायरमेंट बुजुर्ग जोड़ रखे हैं, जी सेवाभावी लोग हैं। वो कई बार अगर मान लो किसी पार्क में माली नहीं आया या बाई नहीं आई तो पानी भी डाल देते हैं। कहीं की लाइट बंद है, हमें सूचना कर देते हैं भाई साहब ये लाइट बंद है जी या ये बोरिंग बंद होगी। तो उससे क्या है कि उनको तो सुविधा रहती है, तुरंत हम चालू करा देते हैं, पर हमें भी ये फायदा है कि जब अपन पूरे एरिया की सूचना अपन को एक फोन पे प्राप्त हो जाती है बिल्कुल और उसको सुविधा मिल जाती है, लोगों को भी लगता है कि यार चलो काम हो गया। अब अपन अगर ऐसे ही बैठे रहे, समितियां न्यू और कोई सूचना नहीं करे, तो मुझे लगता है आज जैसे सवेरे की घटना मैं बता रहा हूँ, बंदर पड़ा हुआ था। जी अब बंदर साहब लोगों ने, मैं खुद वहां से निकल के गया था, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद वो पेड़ से गिरा हुआ, अचानक घायल हो गया, कुत्तों ने घेर लिया। जी वहां समिति थी तो फिर फोन आया मेरे पास समिति के अध्यक्ष का कि राम बाबू जैसी घटना होगी। मैंने कहा ठीक है, जैसे भी निस्तारण करने की कोशिश करी वन विभाग से और नगर निगम से, लेकिन उसमें समिति का ये फायदा मिल गया, एक तो मुझे सूचना मिल गई, बिल्कुल उन्होंने खाने पीने की उसको चीजें उपलब्ध कराई, और उसकी सुरक्षा की दृष्टि से जब तक हमारे लोग पहुंचे, जब तक वो 1-2 लोग वहां पे बैठे रहे। बहुत सुंदर। 1983 से मैं इस वार्ड के अंदर आके रह रहा हूँ। अभी तक जो भी कार्य हुआ है राजनीति से प्रेरित होके ही हुआ है, बाकी स्वेच्छा से किसी वार्ड पार्षद ने भी काम नहीं किया। शुरू में जैसे आते हैं अपने वोट के हिसाब से कुछ काम दिखाते हैं, जब होने के बाद जो भी अपनी कुर्सी ग्रहण करता है, कोई संतोषजनक कार्य नहीं हुआ है। नहीं, पार्षद के द्वारा तो कोई विकास कार्य अभी तक नहीं हुआ। मूलभूत सुविधाएं जो एक वार्ड में नालियों की सफाई की और गाड़ियां तो दूसरी अभी है, वो नहीं हो पा रहा। होना चाहिए। वार्ड पार्षद का जो चुनाव होता है वो एक वार्ड के हित में होना चाहिए, जो अभी तक नहीं करा पाए। जिस प्रकार से पिछले 4 साल में हमारे वार्ड 61 में जो विकास कार्य हैं हुए हैं, उस विकास कार्य को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि अगले साल भर में कुछ और विकास कार्य होंगे, क्योंकि यहाँ की जो बहुत बड़ी समस्या थी पिछले कई सालों से कि यहाँ 45 साल पुरानी नालियाँ हैं,
जो पूरी तरह से टूट फूट हो चुकी है, अवरोध हो चुकी है, जिनका निकास निरंतर रूप से नहीं है और पानी भरा रहता है, जिस वजह से डेंगू के मच्छर हुए और बीमारियां फैलने का डर पूरा रहता है। नालियों की नियमित सफाई होती है, कभी नहीं होती है। इसलिए आगे तो मुझे कुछ लगता नहीं है कि अभी इस कार्यकाल में तो कुछ और कार्य होगा, क्योंकि पुराने कार्यकाल में दादाबाड़ी में एक पुस्तकालय नगर निगम द्वारा संचालित हुआ करता था, जो पूर्व कार्यकाल में सुचारू रूप से चलता था। लेकिन वर्तमान समय में पिछले 4 साल से बिल्कुल बंद है और गंदगी से हटा पड़ा है। इसी तरह से दादाबाड़ी में एक बैडमिंटन हॉल भी हुआ करता था, जिसका पूर्व कार्यकाल में करीब 40-50 लाख की लागत लगाकर कार्य किया गया। वो कार्य सुचारू रूप से हुआ और निरंतर रूप से बैडमिंटन हॉल सुचारू रूप से चल भी रहा था, लेकिन वो फिर से बंद हो गया और आज खंडर की स्थिति में हो गया है। जितना पैसा लगा था वो सब बर्बाद हो चुका है। नालियों का अभी मतलब रिपेयरिंग होना था, जो भी बाकी है। नालियों का रिपेयरिंग हो, ड्रेनेज सुविधा सही हो, तो इसकी अभी बहुत सख्त आवश्यकता है। जो यहाँ पे वार्ड नंबर 61 में जो पार्क बने हुए हैं, तो उसमें क्या है कि ज़्यादातर पुराने जो झूले वगैरह एक्सरसाइज के लिए जो है, उनकी खस्ता हालत है, ज़्यादातर मतलब टूट चुके हैं। उनके रिपेयरिंग मेंटेनेंस की आवश्यकता है। विकास कार्य में तो ये है कि यहाँ पे रोडों की जो मरम्मत हुई है या कुछ पुनर्निर्माण भी हुआ है। साथ ही साथ में मतलब यहाँ पे डिस्पेंसरी का काम अभी यहाँ चल रहा है, जो पहले मतलब पुराना था, इसका नवीनीकरण हुआ है, जो कि एक अच्छा काम है। पार्षद का कार्य औसत रूप से ठीक है, परंतु नालियों की अभी मतलब जो पानी भरा रहता है, इसकी वजह से मच्छर बहुत होते हैं। तो ये नालियों की रिपेयरिंग सही ढंग से होके ड्रेनेज सुविधा हो, या फिर ये सीवरेज लाइन जो मतलब डली है उसको चालू किया जाए, ताकि मच्छरों से निजात पा सके। यहाँ पे जो मच्छरों को मारने के लिए जो भी मतलब वो होना चाहिए। ये थे हमारे साथ कोटा दक्षिण नगर निगम के पार्षद राम बाबू सोनी जी। वार्ड 61 के पार्षद हैं, परिक्षेत्र भी इनका काफ़ी बड़ा है और वार्डों में समितियां बनाकर इन्होंने मूलभूत सुविधाओं का निस्तारण कराने का कार्य किया। और जो इनका पोष इलाका है, वहाँ सबसे बड़ी समस्या है टॉयलेट की। टॉयलेट के लिए प्रयास कर रहे हैं और जो जनता की मूलभूत सुविधाएं, उन पर भी ये विशेष इनका फोकस रहेगा। आने वाले समय में जो 1 साल बचा है, उसमें इनके जो जनता के लिए विकास कार्य सौंपेंगे। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे। नमस्कार। नमस्कार। जय श्री राम।